वेलकम टू टिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आर्ट एंड कल्चर चैप्टर फर्स्ट प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र, और हम सिलेबस पहले ही देख चुके हैं। तो आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं अपनी सेकंड चैप्टर, सिंधु घाटी की कलाएं। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। और जो सिंधु घाटी में कला का उद्भव देखने को मिला है, वो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में देखने को मिला है। और इस सभ्यता में विभिन्न स्थलों से कला के अलग अलग रूप मिले हैं। अर्थात पहले हम कंपेयर करें, प्राग ऐतिहासिक काल से कंपेयर करें, तो प्राग ऐतिहासिक काल में सिर्फ चित्र हमें देखने को मिलते हैं, कला के रूप में चित्र ही मिले हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कला के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। अर्थात चित्र, मोहरे, आभूषण, मूर्तियाँ, प्रतिमाएं इत्यादि इत्यादि, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और यदि हम बात करें उस काल के कलाकारों के बारे में और उनकी मूर्तियाँ देखें ना उस सभ्यता की, तो जो कलाकारों की जो सूझबूझ देखने को मिली है वो बहुत ही उच्च कोटि की मिली है। और कल्पना शक्ति तो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि कोई भी कला बिना कल्पना शक्ति के अधूरी होती है। ठीक है। और उनके द्वारा जो बनाई गई मनुष्य की और पशुओं की मूर्तियां हैं वो अत्यंत ही स्वाभाविक हैं। अर्थात बहुत ही रियलिस्टिक हैं। वो देखने में लगती हैं कि हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई है। हाथों में भी एकदम असली अंगों जैसा ही मुड़ाव दिया हुआ है, बनावट दी है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये बनाई है। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बहुत ही सूझबूझ और सावधानी से उनके साथ उन्होंने किया है। तो इस चीज़ से हम सोच सकते हैं कि उस काल के जो कलाकार थे, वो बहुत ही निपुण थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी कला कला की के रूपों के बारे में। अर्थात जो मुख्य विषय हैं सिंधु घाटी की कला के, उनके बारे में। तो पत्थर की मूर्तियाँ, कांसे की ढलाई, मृण मूर्तियाँ, मुद्राएं, मृदभांड, आभूषण। आप देख रहे हैं कला के कितने सारे रूप देखने को मिलते हैं हमें सिंधु घाटी में। तो उस काल के जो लोग थे ना, वो बहुत ही डेवलप थे, बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे। उन्होंने अपनी मुद्राएं भी बनाई हैं, आभूषण भी बनाए हैं। अर्थात आभूषण देखने को मिलते हैं तो सोचिए वो थोड़ा फैशन में भी थे। थोड़ा क्या, बहुत ही लगता है, आगे आप जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना पत्थर की मूर्तियाँ। पत्थर की मूर्ति के बारे में यदि हम बात करें, तो हड़प्पा काल में, हड़प्पा स्थलों में पत्थर की मूर्तियों में हमें दो पुरुषों की बहुचर्चित मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिनमें है एक पुरुष धड़ जो देखने को मिलता है। ये देखिए पुरुष धड़, ये पुरुष धड़। और एक मिलती है दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति। ठीक है, ये दो ही प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। और जो ये पुरुष धड़ मूर्ति मिली है, वो लाल चूना पत्थर की बनी हुई मिली है। और जो दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है, वो सेल खड़ी की मिली है। सेल खड़ी अर्थात वाइट वाइट पत्थर, वो वाइट पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। और आवक्ष मूर्ति अर्थात ध्यानमग्न मूर्ति कुछ देखने को मिली है। आंखें बंद करके ऐसा लगता है जैसे ये कहीं ध्यान में हो। ठीक है। और जो ये मूर्ति पे कलाकारी की गई है, इसको त्रिफूलिया बोला गया है। ये जो शॉल आप देख रहे हैं, ये इनके कंधे पर एक शॉल पड़ा है, इसको त्रिफूलिया वो बोला गया है। त्रिफूलिया नमूना अर्थात त्रिफूलिया कला। त्रिफूलिया तीन पत्ती में, इस तरह से तीन पत्ती के फ्लावर। तो ये लोग मूर्ति बनाते ही नहीं थे, उनको बहुत अच्छे से सजाते भी थे, आकर्षक बनाते थे। इनकी विशेषता थी कि ये मूर्तियों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बनाते थे। आगे हम बात करें कांसे की मूर्ति के बारे में, तो हड़प्पा के लोग जो वहाँ से नमूने देखने को मिले हैं, हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बहुत ही बड़े पैमाने पर करते थे और वो इस काम में बहुत ही ज़्यादा निपुण भी थे। ठीक है। इनकी कांसे की मूर्ति कांसे को ढाल कर बनाई जाती थी, और ये टेक्निक आज भी लागू की जाती है। और उस काल से, शायद ही उस काल से ही सीखी गई होगी। ये टेक्निक ऐसी है, मैं आपको बता दूं, इस टेक्निक में इन लोगों, उस काल के सिंधु घाटी के काल के जो लोग थे,
उन्होंने बहुत ही अच्छा दिमाग चल लगाया है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये टेक्निक अपनाई और ये इसने वर्क किया और ये इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक थी, एक मोम की मूर्ति बनाते थे पहले। उस मोम की मूर्ति को बनाने के बाद उसको उसको ये चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिप कर सूखने के लिए छोड़ देते थे। उसके बाद पूरी तरह सूख जाने के बाद उसे गर्म किया जाता था, अर्थात मिट्टी को पकाया जाता था और मिट्टी में एक छोटा सा छिद्र बना दिया जाता था, जिस छिद्र के रास्ते पिघलकर मोम बाहर आ जाता था और मिट्टी जो थी वो पक के बहुत ही मजबूत सांचा बन जाती थी। और उस सांचे के अंदर ही ये किसी भी धातु को, कांसा तांबा जो भी धातु से इन्हें मूर्ति बनानी होती थी, उस धातु को, पिघली हुई धातु भर देते थे और जब वो धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो उस चिकनी मिट्टी का आवरण को हटा दिया जाता था और मूर्ति तैयार हो जाती थी। इसी प्रकार इन्होंने कांसे के मनुष्य, जानवर दोनों की ही मूर्तियां बनाई हैं। और मानव मूर्ति में सर्वोत्तम जो नमूना रहा है, ये आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सबसे सर्वोत्तम नमूना रहा है कांसे की मूर्ति का। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये जो मूर्ति मिली है। ठीक है, और यदि हम बात करें लोथल से, तो लोथल में तांबे की जो मूर्ति बनी है, कुत्ते की मूर्ति और पक्षी की, कालीबंगा में कांस्य से सांड की मूर्ति, ये सभी मूर्तियां भी इसी टेक्निक से बनी है, कांसे की ढलाई से, जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्तियाँ इतनी अच्छी नहीं होती थी देखने में, वो इतनी अद्भुत नहीं होती थी जैसे कि कांसी की है या पहले आपने देखी, उनकी तरह नहीं है। ये थोड़ी सी अलग होती थी, इनमें इतनी सफाई नहीं होती थी, इतनी कलात्मक नहीं, ये बस सिर्फ एक ढांचा टाइप हो गया। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये खिलौना देखने को मिल रहा है, ये इस तरीके से नमूना टाइप। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा कह सकते हैं इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती थी। ठीक है, और सिंधु घाटी की मूर्तियों में माता देवी की जो प्रतिमा है वो अधिक उल्लेखनीय है, जो मिली है मृण मूर्ति में। मृण मूर्ति अर्थात टेराकोटा, टेराकोटा कहते हैं पकी हुई मिट्टी की मूर्ति। ठीक है, पहले कच्ची मिट्टी से मूर्ति बनाई, उसको बाद में पका दिया, उसको बोलते हैं टेराकोटा की मूर्तियाँ। ठीक है, तो कुछ ये मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ। उसके बाद देखें हम मोहरे। तो मोहरों में हमें बहुत ही, मोहरे जो पुरातत्वविदों को मोहरे जो मिली हैं वो बहुत ही हज़ारों की संख्या में मिली हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक ही मोहर मिली है, अलग अलग तरह की मोहर मिली हैं, जिन पर कुछ सेल खड़ी से बनी हुई मिली हैं, कुछ चकमक पत्थर से बनी हुई मिली है। देखिए, सेल खड़ी से मिली है, बनी हुई चकमक पत्थर से, तांबे से, कांसे से, मिट्टी से। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई एक ही रूप में वो मिली है मोहरें, अर्थात मुद्राएं। मुद्राएं भी इनकी अलग अलग रही हैं। हो सकता है कि कुछ मुद्राएं जो धातु की बनी होती थी वो कुछ अमीर लोग यूज़ करते होंगे, और जो मिट्टी की धातुएं थी, जो बहुत हल्की धातुएं थी, वो शायद आम लोग यूज़ करते होंगे। ठीक है, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कह नहीं रहे हैं कि ये सत्य है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। और यदि हम देखें, हमने कुछ पुरातत्वविदों ने खोज की है कि ये लोग इन मुद्राओं का उपयोग जो करते थे वो वाणिज्यिक तो था ही, अर्थात सामान लेना खरीदना तो था ही, लेकिन कुछ मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी लोग पहनी जाती थी वहाँ पे। कुछ मिली है कि शायद व्यक्तियों की उनसे पहचान की जा सके, तो कुछ मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी वो लोग यूज़ करते थे। और जो आमतौर पर सेल खड़ी से बनी मुद्रा होती थी, उस पर एक चित्रात्मक वो बना होता था, और ज़्यादा चित्रात्मक, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इन पे चित्र बना होता था। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है इस तरीके से, ये इस तरह के चित्र बने होते थे उनकी मुद्राओं पे। और ये एक बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल बात थी कि उनकी जो मुद्रा थी उन पे जानवर मिलते थे, जैसे एक सींग वाला गेंडा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा, ये ज़्यादातर देखने को मिला है सिंधु घाटी में। गेंडा, बाघ,
हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशु ये सब देखने को, सुंदर आकृतियाँ देखने को मिली हैं मुद्राओं पे। ठीक है। और कुछ जो चित्रात्मक शैली भी मिली है, लिपि भी खुदी हुई मिली है जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, जो मुद्राओं पे पढ़ी नहीं गई है। और कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई हैं। ठीक है। और एक जो ये मूर्ति है, जो मुद्रा है, ये जो मुद्रा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाली मुद्रा, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मुद्रा है, जिसमें एक मानव देखने को मिलता है। बीच में एक मानव है, उसके चारों तरफ पशु हैं। विद्वानों की ने ये माना है कि ये शायद कि पशुपति की मूर्ति है, अर्थात कि पशुपति की मुद्रा कहा है इसको। ठीक है। ये इन्होंने पशुपति भगवान माने हैं कि शायद उस समय के लोग पशुपति भगवान को अपनी मुद्रा पे लगाते थे। इस मुद्रा की यदि हम बात करें तो इस मुद्रा में जो मैंने बताया मानव बैठा है, ये पालती लगा के एक मानव बैठा है। इनके चारों ओर यदि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पशुपति की जो मुद्रा है उसमें कौन कौन से जानवर देखने को मिले हैं। तो जो जानवर देखने को मिले हैं, दाहिने हाथ पर अर्थात राइट हैंड पे एक हाथी और एक बाघ देखने को मिला है, जबकि लेफ्ट हैंड पे एक गैंडा और भैंसा दिखाई दिए हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगा हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की मिली हैं। ठीक है। और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई हैं। तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा डिलाइट आईएएस टेलीग्राम, ठीक है, चैनल। वहाँ पे आपको डेली क्विज़ मिलेंगी। ये हमारा जो सिंधु घाटी की कला है उसका हमारा ये पार्ट 1 था, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसका हम पार्ट 2 आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।